नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। 59वीं बीपीएससी परीक्षा का परिणाम आ गया है और इस परिणाम में नवादा की लाडली है और ये 4 बहन हैं और 2 भाई हैं। ये सबसे छोटी बहन है और यह मार्केटिंग ऑफिसर कह लीजिए या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर कह लीजिए, जिस भाषा में समझ सकते हैं। तो उसमें क्वालिफ़ाई की है और यह तीसरा अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक जा रही थी। तीसरा इंटरव्यू है और तीसरा अटेम्प्ट में क्वालिफ़ाई की है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी तैयारी कैसे थी, इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था। तो सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपना पहले पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनु दिनकर है और मैं बीपीएससी की तैयारी करती थी। 67th 68th बीपीएससी में मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका, लेकिन 69वीं बीपीएससी में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट पे। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही रहता है आमतौर पे। सर, सफलता का श्रेय मेरे माता-पिता और मेरे भाई-बहन और इनके अलावा कुछ कोचिंग संस्थान है जहाँ से मैंने मॉक इंटरव्यू के दरमियान मदद लिया, जिनमें संकल्प है, वहाँ के डॉक्टर वीसी झा का विशेष सहयोग रहा। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? पारिवारिक बैकग्राउंड? सर, मेरे पिताजी पुलिस विभाग में थे। फिलहाल अभी क्या वो नाम? जी सर, उनका नाम श्री दिनकर दयाल है। जी। वो अभी रिटायर हो चुके हैं सर। नवादा SC/ST थाना प्रभारी वो रह चुके थे और मेरी माता रिटायर्ड शिक्षिका थी। तो और हम लोग 4 बहन थे। जी। जी सर, जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन हुई, वो एज़ प्रोजेक्ट मैनेजर पटना में क्या नाम पंचायती था? राज विभाग में, सर उनका नाम चंद्र प्रभा हुआ। जी। जी। और दूसरी जो बहन है वो इंडियन बैंक में बैंक पीओ है, वो पटना में पोस्टेड है। उनका क्या नाम हुआ? उनका नाम शशि प्रभा हुआ सर। जी। और जो तीसरे नंबर की जो बहन है वो उनका नाम अरुणिमा हुआ और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, पटना में पोस्टेड। और चौथे नंबर पे मैं हूँ सर। मैं सबसे छोटी बहन हूँ और मेरे बाद 2 मेरे छोटे भाई हैं सर, जो कि बड़ा छोटे भाई तो भाइयों का क्या नाम हुआ? सर, एक का नाम तो अंकुर दिनकर है और एक का नाम अभिनव दिनकर है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? सर, जो अंकुर दिनकर हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का दिल्ली में। और जो मेरा सबसे छोटा भाई अभिनव है, वो अभी लॉ कर रहा है अभी नवादा से केंदुआ कॉलेज से। जी सर। एक लड़की होने के नाते तैयारी में क्या दिक्कतें समझ में आ रही थी? सर, एक लड़की को मतलब जैसे आज का इंडियन सोसाइटी है, तो लड़की को थोड़ा प्रॉब्लम तो घर से फेस करना ही पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। घर पे रह के मैंने इस तैयारी को पूरा किया। मैं किसी कोचिंग संस्थान में, विशेषकर किसी कोचिंग संस्थान में मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं खुद से घर पे रह के सेल्फ स्टडी करती थी। इसके बीच में मैं पटना में रहना शुरू की थी, लेकिन किसी ख़ास कोचिंग संस्थान से नहीं। मैंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की और किसी मतलब जैसे बुक स्टॉल पे चली जाती थी, वहाँ देखती थी कौन-सा किताब आया है, कौन कुछ मटेरियल खरीद लेती थी और खुद अपने रूम में बंद होकर के मैं वो सारी पढ़ाई करती थी। बहुत ही सुनियोजित ढंग से 8 से 10 घंटा मैं डेली पढ़ाई करती थी और इसको एकदम अपने रूटीन में शामिल कर ली थी कि मुझे प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ना है। मैं हमेशा इस चीज़ में लगी रहती थी कि मुझे सीखना है, कुछ न कुछ सीखना है डेली। जी सर। लेकिन एक मार्गदर्शन तो ज़रूरत होती है, तो ये मार्गदर्शन आखिर आपको कहाँ से मिलती थी? सर, बहन के साथ, चूँकि मेरी बहन जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, हुँ। तो हम दोनों साथ में तैयारी करते थे घर पे रह के। तो उसकी चीज़ों को मैं भी पढ़ा करती थी, वो मुझे मदद करती थी, बताती थी। इस तरह से एक सहयोगात्मक माहौल बना घर पे और मेरे पिताजी का काफ़ी सहयोग मिला। पिताजी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऐसा होता है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन मेरे पिताजी बेटियों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और मेरी माँ जो मतलब आज जो भी हूँ मैं माँ की बदौलत हूँ, माँ का बहुत सपोर्ट रहा। मेरी माँ ख़ास करके घर के घरेलू काम में मुझे एंगेज नहीं करती थी और मतलब खुद मेरा टाइम कि पढ़ने के लिए मुझे समय देती थी। तो मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन और शिक्षकगण,
इनका विशेष योगदान रहा सर। एक तो बड़ा ही भेग सवाल टाइप का लगता है, जैसे आप जैसे बताया ना कि हम कहीं कोचिंग नहीं लिए ना क्लास लिए, तो ये थोड़ा सा चीज़ लोगों को लगेगा अविश्वसनीय टाइप से। जी सर। तो इसको कैसे करते थे, इसको थोड़ा बताइए, जिसमें कि जो लड़कियां घर पे रह के तैयारी कर रही है तो उसको भी थोड़ा मदद मिल सर, सके। चूँकि मैं जब अंडर ग्रेजुएट थी सर, तो उसी समय से मैं इसके लिए प्रिपरेशन खुद किताब पढ़ना, मॉक टेस्ट लगाना, ये सारी चीज़ें करती थी। और किताबों का बहुत शौक़ रहा है सर, कि हमेशा किताब तो मैं मतलब जो भी पैसे जो मुझे मिलते थे पॉकेट मनी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको किताब पे इन्वेस्ट करती थी। और मेरे पास काफ़ी मतलब संख्या में किताब है, इतना है कि अभी मेरा रूम भरा रहता है किताब से, तो किताबों से मेरा विशेष दोस्ती रहा। और अंडर ग्रेजुएट थी, तो उस समय से लेकर के एक काफ़ी सफलता का जो दौर था वो चलता रहा। मैंने खुद से ही पढ़ के इसकी तैयारी की है। जैसे ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है, जी तो सर। 2 अटेम्प्ट में तो विफल हो गए, तो जी आपको सर। निराशा भी हुई होगी। सर, निराशा होती थी जब रिज़ल्ट आता था सर, तो रो लेती थी, लेकिन मम्मी-पापा कितना सपोर्ट दिन करते रोते थे। थे? सर, 2-3 दिन तो लग ही जाता था, अच्छा, लेकिन उबरने में। जी सर, उभरने में। और काफ़ी रोती थी मैं। तो मम्मी-पापा हमेशा बोलते थे कि चलो, कुछ इसमें नहीं हुआ, कुछ बढ़िया होने वाला है लगता है ज़िंदगी में, आगे की तैयारी करते रहो बेटा, होगा ही। तो 2 बार टूटने के बाद जब तीसरा बार जब मेरा रिज़ल्ट आया कल, तो मम्मी-पापा काफ़ी खुश थे। ये देख के हम मुझे भी अच्छा लगा, मेरा सपना पूरा हुआ सर। तो इस बार जब रिजल्ट आया तो कैसा फीलिंग आया? क्योंकि 2 बार तो विफल हो जा रहे थे। जी सर, इस अब बार मम्मी-पापा का क्या प्रतिक्रिया था? सर लिस्ट में जब अपना नाम देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। सर आकर तुरंत मम्मी-पापा को बताया मैंने, और उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया। पहले काफ़ी अच्छा चेक किए लगा होंगे सर। पूरा नाम कि है कि नहीं, कन्फर्म हो गया जी हो? सर, एक बार तो मैंने चेक किया था, पर हुँ। पापा थोड़ा कन्फर्म नहीं थे। तो वो पापा फिर दोबारा चेक करके उन्होंने देखा कि हाँ, नाम है, सही है। तो पापा-मम्मी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत खुश थे। पापा-मम्मी भी के आँख से भी आँसू निकल रहे थे। वो इसके बाद वो जो विफल वाला जो पल आता था, वो जी सर। वहाँ पे उभरने का क्या तरीका था? कैसे उभर पा रहे? एक तो पापा-मम्मी का मनोबल बढ़ाने का रहता था, और जी। कैसे उसको आप अपने दिमाग में किस तरह से उसको मॉडलाइज़ करते थे? सर, मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, और जब यहाँ तक पहुँच रही हूँ, बार-बार इंटरव्यू तक पहुँच रही हूँ, तो कहीं न कहीं मुझ में प्रतिभा है कि मैं उसको पा सकती हूँ। बस मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह जाती होगी, तो उसको मैंने पहचान करके वहाँ उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से लग जाती थी। मुझे ऐसा विश्वास था सर कि मैं आगे इस चीज़ को अचीव करूँगी, और साथ में बहन लोग का सपोर्ट काफ़ी रहा सर, मुझे समझाने में कि कभी असफल भी होती थी तो काफ़ी समझाती थी कि नहीं, तुम्हारा होगा, तुम इसमें लगे रहो, प्रयास करते रहो, और इसी तरह से मैंने इसे और चूँकि पूरा किया सर। बैकग्राउंड में भी 3 बहन जी, निकाल चुकी थी। जी सर, उन लोग का तो काफ़ी सपोर्ट रहा, बहन लोग का काफ़ी सपोर्ट रहा, उनसे हर तरह से मेरा जुड़ाव है। किसी पर्सनल बात को भी लेकर के, पढ़ाई को लेकर के मैं उनसे डिस्कस किया करती हूँ सर। पढ़ाई का बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? सर, मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है सर। बेसिक से बता दीजिए। सर, मैंने मैट्रिक की जो पढ़ाई है ज्ञान भारती स्कूल से की है, नवादा से, और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने गांधी इंटर विद्यालय नवादा से की है। इसके पश्चात मेरा स्नातक का जो वो पढ़ाई है, वो केएलएस कॉलेज नवादा से संपन्न हुआ सर। कौन-सा विषय से ऑनर्स था? सर, मेरा ऑनर्स रहा, इतिहास रहा सर। तो जो तैयारी का जो स्टेज था, वो किस लेवल से शुरू किए थे बीपीएससी की? जी सर। माने कब से शुरू किए थे? सर, मैं जब अंडर ग्रेजुएट थी, हुँ। पार्ट 1 बीए पार्ट 1 में शायद थी, उसी समय से मैंने इसे पढ़ना शुरू किया था सर। चूँकि ये मेरा सपना था, और मैंने सोच रखा था कि मुझे इस सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है। और मैंने दूसरा जॉब का तो कोई जी नहीं तैयारी सर, नहीं? मैं किसी चीज़ का तैयारी नहीं करती थी। मैं फुली फ़ोकस्ड थी इसी पे सर। अच्छा, दूसरा कोई एग्ज़ाम नहीं दिए? मैंने दूसरी चीज़ की किसी की माने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। मैंने इसी का एग्ज़ाम दिया, और मैं हमेशा इसी चीज़ की परीक्षा भी देती थी सर। माने अभी तक कुल 3 एग्ज़ाम दिए जी और सर। तीनों बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए। जी सर, मैं जब भी देती हूँ बीपीएससी का एग्ज़ाम ही देती हूँ सर। अच्छा, जैसे एक लड़कियों को लेकर के और रहता है सामाजिक माहौल में कि क्या कर रही है लड़कियां, उम्र हो रहा है, शादी करना चाहिए, ये सब भी वातावरण कुछ बना था क्या? सर, घर अब में चूंकि तो 4 बहनें थी तो ये सब तो सुनने को मिलता जी होगा। सर, घर में तो मम्मी-पापा तो कभी शादी-विवाह को लेकर कभी चर्चा भी नहीं करते।
वो हमेशा मौका देते हैं कि बेटा और बेहतर करो और बेहतर करो। शादी विवाह के लेकर उन्होंने कभी कोई प्रेशर दिया ही नहीं सर। इस चीज़ में मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि माँ-बाप का कभी इस तरह का कोई प्रेशर नहीं रहा। जी हाँ, सामाजिक सामाजिक दबाव जो रहा वो समाज के लड़कियों को लोग। लेकर रहता है। जी सर, वो रिश्तेदारों का थोड़ा-सा ये ताना सुनने को मिलता था, तो उस चीज़ को मैं पॉज़िटिव रूप में लेती थी कि अगर मैं बोल कर के अगर जवाब दूँगी तो ये सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने अपने प्रयासों से ऐसा करके सार्थक करके दिखाया सर। तो अब तो बदल गया होगा जवाब लोगों का। जैसे लोगों का अब जो भी रहे सर, लेकिन मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी संतुष्ट हूँ सर, और मैं आगे इसके लिए प्रयास भी करूँगी कि 17वीं बीपीएससी में मैं और अच्छे पोस्ट को भी प्राप्त इसको करूँ। और आगे जाने का जी है। सर। माने यहाँ पे आपका विराम नहीं है। नहीं सर, मुझे एसडीएम का पोस्ट पाना है सर, तो 17वीं के लिए मैं फ़ोकस कर रही हूँ, वो जो कि कुछ दिन के बाद ही उसका पीटी परीक्षा संपन्न होने वाला है। थोड़ा एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए कि जैसे जो पढ़ाई पढ़ते थे, जैसे आप बता रहे थे कि बिना कोचिंग के, तो उसमें क्या माने सिलेबस क्या था, कैसे पढ़ते थे? थोड़ा टाइमिंग को लेकर के जो आपके वीडियो देख रहे होंगे, जी तो सर। उनको थोड़ा ये समझ आना चाहिए कि कैसे पढ़ाई करती थी, जिसमें कि उनको मदद मिल सके। सर शुरुआत में जो पीटी की जो परीक्षा मैं देती थी, उसके लिए मैं बेसिक बुक्स का सहारा लेती थी, जैसे कि एनसीईआरटी का बुक जो है, उसको मैं पहले थोरली पढ़ती हूँ। और उसके बाद जितना अदर बुक से भी जो रेफ़रेंस मिलता है, मतलब जो पढ़ने का मटेरियल मिलता है, वो सारी चीज़ें पढ़ती थी। और हाँ, एक ख़ास तौर पे पीटी के लिए मैं मॉक टेस्ट ज़रूर लगाती थी सर, जो बुक्स आते हैं मॉक टेस्ट वाले, वो मैं ज़रूर लेती थी 2-3, जैसे कि एडुटेरिया वगैरह ये सारा है, वो मैं ज़रूर लगाती थी। पीटी हो जाने के बाद मैं ख़ास करके स्टैट का जो था वो पोर्शन मैं थोड़ा उसको कवर करती थी। एलके झा सर हैं, उनके कोचिंग में भी थोड़ा लिया था मैंने इसके लिए, स्टैट के लिए, डीआई के लिए। और बाकी सब चीज़ों के लिए जैसे मार्केट में अवेलेबल चीज़ें थी, जैसे परफेक्शन आईएएस का जो है मटीरियल था, वो टेस्ट वाला जो मेंस का रहता है, वो सारा चीज़ मैं उसको ले कर के खुद से पढ़ती थी, पढ़ने का प्रयास करती थी। जी तो सर। मतलब कोचिंग जाके पढ़ाई नहीं किए, न ऑनलाइन जो मटेरियल नहीं, उपलब्ध जी था सर, मैं घर पे ही रह के, मतलब टोटल टाइम घर पे ही रह के पढ़ाई की हूँ सर। और मार्गदर्शन का जो काम होता था वो परिवार से और जो आपके बहन लोग हैं। सर, मेरा एक मौसेरा भाई है, सन्नी दयाल, जो अभी वर्तमान में डिप्टी एसपी है, वो 65वीं बैच में उसका हुआ है। तो उससे एक तरह का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा था, तो वो काफ़ी सपोर्ट करता था, बताता था हर चीज़ को, हम समझने को मिलता था उसके द्वारा। तो उससे भी एक तरह का इंस्पिरेशन मिला मुझे। जी सर। अच्छा। पढ़ने का टाइमिंग क्या रहता था, शेड्यूल क्या रहता था? सर, मैं सुबह उठ कर के जो भी मेरा जो नित्य जो क्रिया है वो करके मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। सुबह का पढ़ाई मैं ज़रूर फ़ॉलो करती थी 10 बजे तक सर। वो तो मुझे करना ही था, मैं पर डे ऐसा करती थी। और साथ में रात को 10-11 बजे तक तो मिनिमम मैं पढ़ती ही थी सर। मतलब टोटल 8 से 10 घंटा। जी सर, उतना तो हाँ, ज़रूरी भी है सर। ठीक। तो कुल मिलाकर अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बीपीएससी को क्रैक की है और बीच में जो विफलता आई उससे कैसे उबर पाई। तो इस सारी बातों को हमने सवालों के ज़रिए समझने की कोशिश की है और हम समझेंगे कि जो वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी हो सकेगा। धन्यवाद।